श्री गणेश पूजन में लाल फूल का महत्व। सामान्यतः हमारी धारणा होती है कि जिस देवता को जिस फूल में रुचि होती है वही फूल उस देवता को अर्पण किया जाता है। क्या यथार्थ में ऐसा ही है? आइए समझ लेते हैं इसके पीछे का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। विशिष्ट फूल का विशिष्ट रंग तथा विशिष्ट सुगंध होती है। सूक्ष्म स्तर पर इन फूलों के रंग कणों में एवं गंध कणों में विशिष्ट देवताओं के तत्व अधिक मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे पूजक को उस देवता तत्व का अधिक मात्रा में लाभ होता है। अतः विशिष्ट देवता को विशिष्ट फूल अर्पित किए जाते हैं, न कि देवता को उन फूलों में रुचि है इसलिए। इसी कारण से श्री गणेश जी को लाल रंग के गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। वैसे ही शिव जी को श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग के फूल, उदाहरण स्वरूप धतूरा चढ़ाते हैं। यहाँ सत्संग के इस भाग की समाप्ति होती है। इसमें हमने श्री गणेश पूजन में उपयोग में लाए जाने वाले कुछ घटक जैसे शमीपत्र, मदारपत्र, केवड़ा, लाल रंग के घटक जैसे रक्तचंदन, लाल वस्त्र एवं लाल फूल इत्यादि के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं श्री गणेश जी को लाल फूल चढ़ाने की पद्धति एवं उसके परिणाम। श्री गणेश जी को गुड़हल के फूल चढ़ाते समय फूल की डंठल देवता की प्रतिमा अथवा मूर्ति की ओर हो, इसका ध्यान रखिए। श्री गणेश जी को चढ़ाए जाने वाले लाल फूलों में उनके रंग के कारण गणेश तत्व की तरंगें अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं तथा फूलों से पवित्रकों के रूप में प्रक्षेपित भी होती हैं। दुर्वा समान ही लाल फूलों का भी अनिष्ट शक्तियों पर सूक्ष्म परिणाम होता है। लाल फूल के माध्यम से प्रक्षेपित गणेश तत्व के पवित्रकों के कारण अनिष्ट शक्तियों की शक्ति घटती है। लाल फूलों से प्रक्षेपित गणेश तत्व के पवित्रकों के कारण वातावरण में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों को कष्ट होता है। संक्षेप में कहा जाए तो सात्विक लाल फूल देवता तत्व की तरंगों को प्रक्षेपित कर वातावरण में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के साथ एक प्रकार से युद्ध ही करते हैं। इस बात को समझने के लिए ध्यान से देखते हैं एक दृश्य। गुड़हल का फूल हाथ में लेने के उपरांत इस महिला में विद्यमान अनिष्ट शक्ति को गुड़हल के फूल से प्रक्षेपित सात्विक तरंगों के कारण कष्ट हो रहा है। वह शक्ति महिला में प्रकट हो चुकी है, परंतु वह फूल फेंक देने की शक्ति अनिष्ट शक्ति में नहीं है। अभी हमने अनिष्ट शक्ति से पीड़ित महिला पर गुड़हल के फूल के कारण हुआ परिणाम स्थूल से देखा। देवता पूजन में जब यह फूल देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब फूलों द्वारा देवता की तरंगें अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होती हैं। इससे पूजक को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही वातावरण भी सात्विक बनता है। आइए अब सुनते हैं गुड़हल के फूल के संदर्भ में अनिष्ट शक्ति से पीड़ित एक महिला श्रीमती सुजाता को हुई बोधप्रद अनुभूति। पाताल के मांत्रिक द्वारा गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां तोड़ने पर प्रत्येक पंखुड़ी में श्री गणेश जी का रूप दिखाई देना एवं पंखुड़ी से प्रक्षेपित चैतन्य मांत्रिक के चारों ओर पाश के रूप में घूमना। श्रीमती सुजाता बताती है कि एक दिन उन्होंने गुड़हल का फूल हाथ में लिया, तब उनमें विद्यमान पाताल का मांत्रिक प्रकट हो गया। प्रकट होते ही उसने गुड़हल के फूल की
पंखुड़ियां तोड़ दी। तब मांत्रिक को लगा कि पंखुड़ियों में विद्यमान चैतन्य नष्ट होगा, परंतु श्रीमती सुजाता जी को प्रत्येक पंखुड़ी में से श्री गणेश जी दिखाई दिए। श्री गणेश जी के उस रूप से प्रक्षेपित चैतन्य पाताल के इस मांत्रिक के चारों ओर पाश के रूप में घूमता हुआ उन्हें प्रतीत हुआ। उस समय सुजाता जी को लगा कि पाश के कारण मांत्रिक बंध गया है। श्रीमती सुजाता जी को गुड़हल की पंखुड़ी में श्री गणेश जी के दर्शन होना तथा श्री गणेश जी के चैतन्य रूपी पाश से मांत्रिक बन जाना, ये दो बातें इसकी पुष्टि करती हैं कि गुड़हल के लाल फूल में गणेश तत्व आकृष्ट होता है। आइए अब सुनते हैं पदार्थ विज्ञान द्वारा साधिका को श्री गणेश जी के पूजन में लाल फूल का महत्व सिखाने वाली बोधप्रद अनुभूति। पदार्थ विज्ञान द्वारा साधिका को श्री गणेश जी के पूजन में लाल फूल का महत्व सिखाया जाना। एक बार मेरे मन में प्रश्न उठा कि श्री गणेश जी को लाल रंग के फूल ही क्यों चढ़ाते हैं। उस समय मुझे लगा कि सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर अठवले जी ने सूक्ष्म से मुझे बताया, कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी विज्ञान की पुस्तकों से ही मिल सकते हैं। मैं पदार्थ विज्ञान का अभ्यास कर रही थी। उसमें मैं प्रकाश के संदर्भ में पढ़ रही थी। उसमें मैंने पढ़ा था कि कुछ धातु जैसे यूरेनियम, अल्फा, बीटा एवं गामा इन प्रकाश किरणों को सोख लेते हैं। इसे पढ़ते ही मुझे स्मरण हुआ कि देवता भी प्रकाश भाषा में ही बात करते हैं। श्री गणेश जी लाल रंग के प्रकाश किरणों के रूप में हैं। ये तो अल्फा, बीटा एवं गामा जैसे प्रकाश किरणों से अधिक सूक्ष्म है। ये लाल रंग के प्रकाश किरण लाल गुड़हल के फूल स्वयं में समा लेते हैं और फूल के डंठल में संजोए रहते हैं। इससे मूर्ति सात्विक एवं जागृत हो जाती है। ये किरण भक्त की ओर प्रक्षेपित होते हैं और भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। कुमारी मधुरा जी की अनुभूति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्री गणेश जी के पूजन में लाल फूल का महत्व स्पष्ट करती है। आइए अब देखते हैं श्री गणेश जी को फूल चढ़ाने के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बातें। एक, बाएं हाथ में लाया गया अथवा सूंघा हुआ फूल श्री गणेश जी को मत चढ़ाइए। 2, अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुआ, जमीन पर गिरा हुआ तथा निर्गंध अथवा अति उग्र गंध वाला फूल श्री गणेश जी को मत चढ़ाइए। 3, फूल की कलियां तथा पंखुड़ियां बिखरा हुआ फूल श्री गणेश जी को अर्पण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। 4, दूसरों के घर से चुराए हुए अथवा उन्हें अप्रसन्न कर लाए हुए फूल भी श्री गणेश जी को चढ़ाने योग्य नहीं होते। 5, पहने हुए अधोवस्त्र में अर्थात धोती जैसे वस्त्र में लाया गया फूल श्री गणेश जी को चढ़ाना निषिद्ध है। 6, जल में डुबोकर धोए फूल भी श्री गणेश जी पर मत चढ़ाइए।